हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छा चाहते हैं, सब कुछ एकदम सही चले, सारे सपने पूरे हो, आपका भी नाम हो। ऐसे ही ये ज़िंदगी ना चली जाए। और आज आपका समय कुछ सही नहीं चल रहा है, विपरीत परिस्थिति चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें कि सब सही हो जाए, कि भगवान आपकी सुन ले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है। अब आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी और बिल्कुल होगी, 100% होगी। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको करनी होगी। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको फलानी जगह पे जाके फलानी पूजा करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये श्रद्धा की बात होती है और इन चीज़ों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक ईश्वर की बात है, मैं ईश्वर में बहुत ज़्यादा मानती हूँ। अब यहाँ पर जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, वो कहने लगेंगे कि ये तो कोई पूजा पाठ नहीं करती है ज़्यादा, ये कैसे ईश्वर में इतना मानती है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तभी हम आस्तिक होते हैं। हम जब अपने से ऊपर किसी शक्ति को मानते हैं ना, तब भी हम आस्तिक ही होते हैं। तो देखिए, ईश्वर एक ही है। हम सब ने ना ईश्वर को बांट दिया है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, मतलब अपने धर्म के हिसाब से उनको हमने नाम दे दिए हैं, वरना ईश्वर एक ही है। तो मैं ईश्वर में बहुत मानती हूँ। ये यूनिवर्स, ये प्रकृति ईश्वर ही है। और ईश्वर ने मेरी इतनी मदद की है ना, तो मुझे ईश्वर में बहुत विश्वास है। तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही है ना अभी, कि ईश्वर भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, मैं इसी पर ही आज बात करूँगी कि ईश्वर 100% साथ देते हैं हमारा। एक शक्ति है, किसी भी धर्म की यहाँ पर बात नहीं करूँगी, किसी भी ईश्वर की नहीं। एक शक्ति है ऐसी जो सब कुछ चला रही है और जो हमको भी संचालित कर रही है। वो जो शक्ति है ना, वो हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। बस बात यह है कि उसकी कुछ परीक्षा होती है, उसमें हमको सफल होना होता है, कोशिश करनी होती है। यहाँ तक कि वो जो शक्ति है ना, वो चाहती है कि हम परीक्षा में पास कर ले। वो हमें पास कराने के लिए भी खड़ी रहती है। वो चाहती है कि मेरा ये जो बच्चा है वो पास करे परीक्षा मेरी, वो चाहती है ऐसा। बस वो हमारा हौसला देखना चाहती है कि ये हिम्मत कर रहा है कि नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, और नीचे यहाँ पर खाई है और आगे मैं पैर बढ़ाऊंगी ना तो मैं खाई में गिर जाऊंगी, लेकिन ये आपको बस फील हो रहा है, नीचे खाई नहीं है। बस हमें ये ऐसा दिख रहा है कि नीचे खाई है। नीचे कुछ ही दूर पर आपको सब कुछ सही दिखेगा, ना आप गिरेंगे, ना आपको कोई चोट आएगी। वहाँ पे ईश्वर खड़े हैं आपको तुरंत अपनी गोदी में लेने के लिए। जो अभी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, हमें खाई दिखाई दे रही है, तो हम डर के आगे पाँव ही नहीं बढ़ा रहे हैं। बस प्रकृति ये देखना चाहती है कि ये इस बच्चे को मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं। वहाँ पे हमारी परीक्षा होती है कि आपको जब लग रहा है कि जब मतलब ना अब सब खत्म है, अब मैं क्या करूँ, तो ईश्वर पे आंख बंद करके भरोसा करिए। और भरोसे में कहीं पर भी लेकिन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ईश्वर करेंगे कि नहीं करेंगे। डाउट वाली चीज़ें आपके मन में नहीं आनी चाहिए। आपको 100% विश्वास होना चाहिए। जो भी वक्त लग रहा है ना, टाइम लग रहा है, इतनी परीक्षाएं आ रही है, तकलीफ़ आ रही है ना, हर परीक्षा को बस लगन से देते जाइए। ईश्वर तो ये चाहते हैं कि आप परीक्षा में पास हो जाए। तो अगर परेशानियाँ आ रही है ना, तो उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे ना कि ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी है। जैसे हर ताले की चाबी होती है ना, वैसे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो हम प्रॉब्लम के बाहर देख ही नहीं पाते सोल्यूशन की तरफ, तो हमको सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए। थोड़ा सा समय देंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो ईश्वर पे विश्वास करिए और ऐसा करिए कि उसमें कहीं से भी लेकिन ना रहे। जैसे हम किसी बस में बैठते हैं, गाड़ी में, प्लेन में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं, तो हमको ना डाउट नहीं होता है कि वो जो ट्रेन चल रही है वो हमको सही जगह पर पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। हम आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि हम बैठे हैं ना ट्रेन में, तो ये हमको पहुंचा कर ही छोड़ेगी। तो बस वैसे ही आपको पक्का विश्वास रखना है अपने ईश्वर पर। तो आपकी प्रार्थना जो है ना 100% स्वीकार होगी। और साथ ही में आपको अपने कर्म सही दिशा में करने हैं और ईश्वर पर आँख बंद करके विश्वास करना है। बस सब कुछ ईश्वर पर सौंप दीजिए और जो भी बात करनी है, जो भी तकलीफ़ दिल में है ना, उसको किसी और से कहने के बजाय, किसी इंसान से कहने के बजाय आप ईश्वर से अकेले में बात करिए, अपने आप से बातें करिए। ज़रूर वहाँ तक बातें पहुँचती है ईश्वर तक। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों तक पूजा पाठ करें, कुछ नहीं। आप अपने दिल से, अपने लैंग्वेज में भगवान से दिल से बातें करिए। उनके सामने रोइए, उनके सामने आंसू बहाइए, किसी इंसान के सामने आंसू मत बहाइए। ये करके देखिए, 100% आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आप किसी का बुरा मत चाहिए, बस अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा लाइफ में। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम ना बस अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ज़िंदगी पर ध्यान दें, किसी
और के बारे में ना बुरा करना है, ना उनके बारे में कुछ सोचना है। जो करना है ना अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए करना है, तो आपका हर काम सफल होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।